हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट को बढ़ाते हुए आज हम लोग चौथा सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा शब्द है। एक है ऑप्शन विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा या टेम्पो डेटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैश डेटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए कैश डेटा का प्रयोग करते हैं, जो एक वेबसाइट या एक ऐप से आता है। हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट पर संग्रहित होता है। यह डेटा मशीन पर संग्रहित होता है ताकि यह अगली बार उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहे। अगला प्रश्न है कि सही मिलान की पहचान करें। सही मिलान की पहचान करें। तो ऑप्शन है कि माइक्रोवेव ओवन के आविष्कारक पर्सी स्पेंसर सही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, बैटरी, वर्नियर कैलिपर सभी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, माइक्रोवेव ओवन। इसका हो जाएगा पर्सी स्पेंसर। पर्सी स्पेंसर हो जाएगा, पर्सी स्पेंसर हो जाएगा। जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के भौतिकविद वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। कहते हैं कि भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब तदनुरूपी समय लगभग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन, इंग्लैंड में 10:30 प्रायः होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश कब लागू किया गया था। तो भारत में योजना अवकाश जो हुआ था यह 1966 के सूखे के पश्चात लागू किया गया था। जो योजना अवकाश था वह 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक चला था। 1969 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है राजनीति के निर्देशक तत्वों में, जो भारत ने इसको आयरलैंड से ग्रहण किया है। आयरलैंड से ग्रहण किया है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और अब से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है। तो यह स्पेन से ग्रहण किया है, स्पेन से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से मिला दिए गए। तो यह किया था गोरखा से, जो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। ये बात याद रखिएगा। प्रश्न है कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो मराठा का नाम बताना है। उस समय मराठा का नाम था बालाजी बाजीराव था, ठीक है। और यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में निम्नलिखित में सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो यह हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1849 ईस्वी में हुआ था। 1849 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था। और भारतीय इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था। 1876 ईस्वी में हुआ था। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1885 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, या इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में केसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है। केसर की दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है। भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौत का मुख्य कारण पेट का कैंसर है। और महिलाओं में जो कैंसर का सबसे आगे जो है वह फेफड़े का कैंसर है, ठीक है। और मिजोरम में युवा पीढ़ी में कैंसर के मामले और मृत्यु दर अधिक बढ़ रही है। मिजोरम राज्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, 1885 में। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना
किसने की थी? तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में, ठीक है। और 1910 के मध्य 1905 और 1910 के मध्य लंदन में स्थित इंडिया हाउस एक औपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संरक्षक थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नहीं खाता है, इसमें से बताना है। कहेगा कि पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास जो दिया हुआ है इसको, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, तो यह दिया है विलियम शेक्सपियर। तो यह स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा दिया गया था, यहीं आपका गलत दे दिया है, ठीक है। और मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर का सही है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स, यह भी सही है। लेकिन समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है? कौन होंगे? तो स्टीफन हॉकिंग होंगे। कि पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप, तो पावर स्ट्रिप इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है, यही पावर स्ट्रिप होता है। अगला प्रश्न है कि सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है KNO3 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? कार्बन का इसमें से एक रूप नहीं है, तो ग्रेफिन है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफिन है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, जिसको C60 के नाम से जानते हैं। जबकि क्वार्ट्ज क्या है? यह ग्रेफाइट का रूप नहीं है, यह रेत और ग्रेनाइट का एक मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही बताना है। हिमालय दर्रा नथुला हिमाचल प्रदेश में है, नथुला सिक्किम में है, गलत दिया हुआ है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश में, यह भी गलत है। नंदा देवी पर्वत शिखर सिक्किम में है, जो उत्तराखंड में है, ये भी गलत दिया हुआ है। जबकि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर में है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत मापी हो सकता है। विद्युत मापी क्या हो सकता है? तो विद्युत मापी एक सूक्ष्म कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यह हुआ था नीलगिरी में, और यूनेस्को ने सितंबर 1986 ईस्वी में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की मान्यता दी थी। और वहीं 1988 में नंदा देवी को, 1989 में मनार की खाड़ी को, ठीक है, मनार की खाड़ी को। और भारत में कुल 10 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हो गया इसको। पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है, वर्षा होती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा वर्षा यह चेरापूंजी में हो जाएगा, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन अगर वहीं मानसीराम रहे तो मानसीराम मारिएगा दोस्तों, ठीक है। मानसीराम सबसे ज़्यादा वर्षा के स्थान को दर्ज किया है, ठीक है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिला में स्थित है मानसीराम। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो गौतम को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो यह राज्यपाल निभाते हैं, राज्यपाल। अगला प्रश्न है रीजनिंग का है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बोलीविया में किया जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जानते हैं कितना होगा? 4000 मीटर होगा, 4000 मीटर होगा। दक्षिण अमेरिका का देश है बोलीविया। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना यह मद्रास में किया गया था, मद्रास में, ठीक है। और मद्रास में किया गया था कब? 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में किया गया था। 1688 ईस्वी में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ? मद्रास में किया गया था। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था मिखाइल गोर्बाचेवा को दिया गया था। कब? तो 1986 ईस्वी में दिया गया था। 1986 में
1986 में इसकी स्थापना हुई थी यह पुरस्कार की, और 1987 में दिया गया था। 1987 में दिया गया था, ठीक है, 1987 में। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड सर्वप्रथम 1959 में प्रदान किए गए थे। स्थापना पूछे तो 1958। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? तो यह किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना विषय परक प्रस्तावों पर आधारित है जिसका मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, और 13 नवंबर 1946 को इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। भारत के किस राज्य में सत्रिया नृत्य का उद्गम हुआ है? तो सत्रिया नृत्य का उद्गम यह हुआ है असम राज्य में, और यह एक भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न है कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाला सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है, इस विभाग को, कृषि मंत्रालय को अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किए थे, अमीर ए कोही। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक ये हो जाएंगे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और भारत में कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? तो ध्यानचंद पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, लेकिन अशोक चक्र पुरस्कार यह शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ठीक है, शांति के क्षेत्र में। और वैसे ही नहीं पूछा, अगर शांति नहीं लगेगा तब सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार का है तो परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इन्होंने फील्ड हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। कब कब? तो पहला 1928 में, उसके बाद 1932 में, उसके बाद 1936 में, 3 बार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है? तो भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन कौन है? तो यह हो जाएगा जलायु लकड़ी। जलायु लकड़ी जो होता है ना, जलायु लकड़ी, यह भारत में प्रमुख वन उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 156 में उल्लेख है कि राज्यपाल की इच्छा पर अपने कार्यालय में बना रहता है, और राज्य की विधायी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होता है, राज्यपाल। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 153 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और 156 जो बताएं उसमें क्या होगा, उनकी प्रसाद यंत्र इच्छा पर अपने कार्यालय में बना रहता है। असम में काजीरंगा अभयारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? असम में जो काजीरंगा है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है एक सींग के गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में अश्वेत क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? अश्वेत क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो यह है कच्चा पेट्रोलियम से, कच्चा पेट्रोलियम से। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग श्रमिकों के लिए कौन सा संगठन सबसे अच्छा है? गिग श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा संगठन कौन सा है? तो यह हो जाएगा बिग बास्केट, बिग बास्केट हो जाएगा, बिग बास्केट। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा यह संगठन रहेगा। और इस रिपोर्ट में जोमेटो, स्विगी
अर्बन कंपनी और ब्लू स्मार्ट को दूसरे स्थान पर रखा गया है और पोर्टर और ओला रैंकिंग में आखिरी स्थान पर आए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो हैदराबाद एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि पुडुचेरी, चंडीगढ़ और नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार होता है? भारत के किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो यह हो जाएगा रानीगंज, पश्चिम बंगाल, वर्धमान जिले के आसनसोल में अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा यहीं पर कोयला का क्या है? भंडार है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य चुने जाते हैं या अधिकतम सदस्य जाते हैं? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, टोटल 31 सदस्य राज्यसभा से जाते हैं, ठीक है, 31 सदस्य। वहीं पर आपसे पूछ दे कि महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है, बिहार में और पश्चिम बंगाल में 16 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम किया गया? 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई थी? तो यह किया गया था एक्जिम बैंक, जिसका नाम ही था आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। तो निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में एमएलसी शब्द का क्या अर्थ होता है? एमएलसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह हो जाएगा विधान परिषद सदस्य। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 8वीं बार बैलोन डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान का नाम क्या है? तो हो जाएंगे सीके नायडू। और भारत पहली बार 1932 में इंग्लैंड और भारत के बीच में पहली बार मैच 1932 में खेला गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया? तो अपनाया गया था 1949 ईस्वी में, ठीक है, जबकि पूर्ण रूप से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने वेई पदागालु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक के सहस्त्र फन नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। वेई पदागालु को 1968 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव के द्वारा सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की है। 201 रन का स्कोर वनडे में यह बनाए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो यह नागालैंड की है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के समक्ष या जवाहरलाल नेहरू ने 13 नवंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि आम चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह चुनाव अधिकारी के पास है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? गुप्त काल की आधिकारिक भाषा इनमें से कौन थी? तो हो जाएगा संस्कृत।
अगला प्रश्न है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है खाद्य राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में? तो यह किया है बड़े राज्यों में केरल। बड़े राज्यों में केरल ने यह स्थान प्राप्त किया है। और अगर आपसे पूछे कि इसमें सबसे खराब स्थान किसका रहा, तो आंध्र प्रदेश का सबसे खराब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जो जहर होता है वह किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड पदार्थ से बनता है। अगला प्रश्न है कि एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है एक पेड़ से या विलो नामक पेड़ से प्राप्त होती है। विलो नामक पेड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो यह पानी बनेगा। पानी एक यौगिक है, इसका अनुसूत्र H2O होता है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में 1:8 होता है। भार के अनुपात में 1:8 होता है। वहीं आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। आयतन के अनुपात में क्या होता है? 2:1 होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में अनिवार्य है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? तो यह होते हैं सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो यह हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो यह 13वां शिलालेख करता है। 13वां शिलालेख करता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? तो लोथल की खुदाई का आभार रंगनाथ राव SR राव रंगनाथ राव ने किए थे। ठीक है, और यह लोथल गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालावधि क्या है? लोला की कालावधि जो है ना, यह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर नहीं करता है, समय पर भी नहीं करता है, तापक्रम पर भी नहीं करता है, लंबाई पर करता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, T = 2π√L/g होता है। L/g तो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। बाद बाकी द्रव्यमान पर, समय पर और तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमा पूर्ण करता है? तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है? तो यह करता है 24 घंटा में। 24 घंटा में करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 में मुंबई की रैंकिंग क्या है? तो मुंबई की रैंकिंग जो है यह चौथी है। मुंबई की रैंकिंग चौथी है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह मुख्य क्या है? तो यह मुख्य जो है केंद्रीय सरकार के मुख्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव को। सन 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्य में भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण का सूत्रपात हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। इसी कारण प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहन किया। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहन किया। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था।
अगला प्रश्न है कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कलकत्ता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कलकत्ता बंदरगाह को किस देश के साथ जोड़ना है? तो यह म्यांमार देश के साथ जोड़ना है, म्यांमार देश के साथ जोड़ना है। अगला प्रश्न है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? आरोही क्रम पर आपको करना है तो इसमें हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा विद्युत रोधी, ठीक है, उसके बाद अर्धचालक, उसके बाद धातु होगा, ठीक है, धातु में सबसे ज़्यादा चालकता रहेगा। 922 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रीय पृष्ठ वाले गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। गोले का त्रिज्या 4πr², गोले का जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठ जो 4πr² होता है, तो बराबर 900 पी कर लीजिए। यहाँ से r का मान 15 आ जाएगा, त्रिज्या ही पूछ रहा है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर किया था। कब? 1905 ईस्वी में, बंगाल विभाजन के परिणाम पर यह हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे लाला लाजपत राय। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस प्रख्यात लेखक को? तो यह किया गया है टी पद्मनाभन को। टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टी पद्मनाभन को। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष हो जाएगा। और इसका स्थापना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना 1928 ईस्वी में, यानी HSRA का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। 1922 में जो बिहार में गया जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। वो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति संसद को दिया गया है, संसद को दिया गया है। और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो यह किया है जोसेफिना बेलमोटे, फंडाको, एलेन मैकार्थर और जोस मैनुअल मोलर। उपयुक्त में से सभी को यह पुरस्कार दिया गया है, सभी को यह पुरस्कार दिया गया है, सभी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 के ए में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी, कब किया गया था? तो यह किया गया था 1940 ईस्वी में। 1940 यहाँ हो जाएगा, 1940। अगला प्रश्न है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। अगला प्रश्न है कि IRDAI ने वर्तमान बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होगा? कुमारी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 में बताया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र
प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का परिचालक था? कौन सा अखबार? तो यह हो जाएगा लीडर, लीडर हो जाएगा, ठीक है। और इसके जिसके संस्थापक थे एम के चांद, न्यू इंडिया के संस्थापक एनी बेसेंट और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक यानी कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें रखी गई थी? तो यह सीटें रखा गया था, तो कम्युनल अवार्ड में दलित के लिए 71 और पूना पैक्ट में 148 रखा गया था, दलित वर्ग के लिए सीट रखा गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1899 और 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है हितेश कुमार एस मकवाना को, हितेश कुमार एस मकवाना को किया गया है। अगला प्रश्न है कि तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको विद्रोह नहीं कहा गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको विद्रोह नहीं कहा गया था। और ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह से कुछ ज़्यादा नहीं माना। और भारतीय इतिहासकारों में आरसी मजूमदार ने 1857 के स्वतंत्रता को रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। कार्ल मार्क्स ने इसे स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध बताया था।